हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल स्टेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आइसोलेटर के ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, आइसोलेटर का जो ऑपरेशन, उसके लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए हमें। ठीक है, आइसोलेटर को ऑपरेट करने के लिए उसको ऑपरेशन यानी कि उसको ऑपरेट करने से पहले बिफोर ऑपरेशन हमें ये चीज जानना जरूरी है आइसोलेटर के बारे में कि उसमें क्या क्या करना होता है। ओपन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, वो किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र से यदि जुड़े हुए हो, एज ए इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वायरमैन है, फोरमैन है, ठीक है, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको आइसोलेटर के बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आइसोलेटर का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से और इसके यूजेस के बारे में बताया है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझा पाऊंगा और आप भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्सों को कवर करूंगा। थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकली हो सके मैं सारे सर्किटों के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, कोई टेस्टिंग यूनिट के बारे में, सारे चीजों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, ये जो आइसोलेटर का ऑपरेशन है, आइसोलेटर हमने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था, आइसोलेटर इज ए वन टाइप ऑफ मैकेनिकल स्विच। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल स्विच है ये मैकेनिकल पोर्शन से ही बना होता है। ठीक है, इसमें कोई तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड उसमें नहीं रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो टोटली मैकेनिकल पोर्शन से बना होता है, जैसे फिक्स्ड कांटेक्ट, मूविंग कांटेक्ट। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा फिक्स्ड और मूविंग कांटेक्ट के बारे में। आमतौर पर आइसोलेटर में, स्विच में जो भी मेक और ब्रेक करता है ना करंट को, उसमें आमतौर पर दो पार्ट्स मेनली होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कांटेक्ट, एक होता है फिक्स्ड कांटेक्ट और एक होता है मूविंग कांटेक्ट। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड रहता है, जो मूव नहीं करता है, वो कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट कहलाता है। और मूविंग कांटेक्ट जो मूव करता है उसे मूविंग कांटेक्ट कहते हैं। अब कांटेक्ट के बारे में भी यदि आपको थोड़ा दुविधा हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। कॉन्टेक्ट्स क्या होता है मैं उसको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कि कॉन्टेक्ट्स होता क्या है, किस प्रकार से लगा होता है, एमसीबी में कॉन्टेक्ट्स किस प्रकार से लगाया जाता है, एमसीसीबी में किस प्रकार लगा होता है, आइसोलेटर्स में कैसे लगा होता है, कॉन्टेक्टर्स में कैसे लगे होते हैं, सारी चीजों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप कमेंट कीजिएगा यदि कॉन्टेक्ट्स के बारे में भी आपको कहीं कोई दुविधा हो। अब चलिए, अब इसमें क्या कहा गया है, नो लाइव करेंट, नो लाइव करेंट शुड बी क्लोज और ओपन बाय आइसोलेटर ऑपरेशन। जो आइसोलेटर का ऑपरेशन होगा तो हम मेक और ब्रेक करेंगे, यानी कि ओपन और क्लोज करेंगे। तो ओपन और क्लोज किस कंडीशन में होगा, जब किसी प्रकार का लाइव करंट नहीं पास हो रहा होगा सर्किट से, यानी कि आइसोलेटर सर्किट से किसी प्रकार का करंट नहीं पास हो रहा होगा, तभी हम आइसोलेटर को ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा वाला पॉइंट क्या है। A complete live closed circuit must not be closed and completed by isolator operation to use arcing in between isolator contacts। ठीक है, आइसोलेटर को ये बात हमें याद रखना चाहिए
ठीक है। आइसोलेटर को कभी भी हमें याद रखना चाहिए, जब मेक और ब्रेक करेंगे, ओपन और क्लोज करेंगे, तो उसमें किसी भी तरह का ओपन या क्लोज करेंगे तो किसी भी तरह का लाइव स्थिति में, यानी कि जब ऑन लोड कंडीशन में या लाइव करंट जब फ्लो हो रहा है उस सर्किट से, उस अवस्था में आइसोलेटर को मेक और ब्रेक कभी नहीं करेंगे। अब और एक बात, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि हम उसे क्लोज और ओपन करते हैं, मेक और ब्रेक, ठीक है, करते हैं आइसोलेटर के माध्यम से किसी करंट को, तो क्या होता है ना, लाइव अवस्था में जब करेंगे तो आर्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा बिटवीन आइसोलेटर कॉन्टेक्ट, यानी कि फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच बहुत ज्यादा आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी क्लोज और ओपन नहीं करना चाहिए लाइव स्थिति में और लोड कंडीशन में आइसोलेटर। ठीक है, अब यहाँ लिखा है अर्किंग इन बिटवीन। अर्किंग का सिंपल सा मतलब समझिए, अर्किंग यानी कि चिंगारी। चिंगारी जब बहुत ज्यादा निकलेगा तो आइसोलेटर को भी डैमेज करेगा, और जो आपका लोड कनेक्टेड है, ठीक है, उसमें भी बहुत हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए ये जो आइसोलेटर का मैकेनिज्म जो है, आइसोलेटर को जो बनाया जाता है, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस समय वैसा ही बनाया जाता है कि आइसोलेटर को लाइव करंट में किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है, ऑन लोड में किसी भी तरह से उसे इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि चौथा एक मैं पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, तीसरा मैं पॉइंट में जा रहा हूं, लेकिन चौथा एक पॉइंट में लिख रहा हूं। चौथा पॉइंट में क्या है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई अर्क क्वेंचिंग, एज नो अर्क क्वेंचिंग techniques provided in isolator। ठीक है, यहाँ जो हमने बताया कि अर्क प्रोड्यूस होगा बहुत ही हैवी मात्रा में, बहुत ही डेंजरस अर्क प्रोड्यूस हो सकता है लाइव स्थिति में यदि हम लोग आइसोलेटर को ऑन या ऑफ करते हैं। तो एज नो क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ 4 नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यदि आपसे कहीं पूछा जाए, ठीक है, कहीं लिखने को कहा जाए तो आप लिख सकते हैं एज नो अर्क क्वेंचिंग टेक्निक्स प्रोवाइडेड इन आइसोलेटर। आइसोलेटर में अर्क को समन करने का, यानी कि अर्क को खत्म करने का, ठीक है, जैसे आप जब सर्किट ब्रेकर देखेंगे ना, जब मैं सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊंगा, अभी जरा थोड़ा छोटा तरीका सुन ले। जैसे सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, तो SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, SF6 जो गैस होता है ना, वो सर्किट ब्रेकर में जो अर्किंग होता है लाइव अवस्था में, उस अवस्था में वो अर्क को क्विंचिंग करने का काम करता है SF6 गैस, इसीलिए वहां SF6 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ जो है नो अर्क क्विंचिंग टेक्निक, ये पूरा मैकेनिकल पोर्शन से बना होता है। कॉपर कॉन्टेक्ट, रिबीट्स, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट, आर्म, इंसुलेटर, इसमें किसी भी प्रकार को अर्क को क्विंचिंग करने का कोई टेक्निक्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में। दैट इज वाई आइसोलेटर मस्ट बी ओपन आफ्टर सर्किट ब्रेकर इज ओपन। कभी भी आइसोलेटर को किसी भी सर्किट में ओपन करना चाहिए, कब, जब सर्किट ब्रेकर को ओपन कर लिया गया हो। यानी कि सबसे पहले यदि हमें कहीं आइसोलेटर को ओपन करना है, यानी कि बंद करना है, यानी कि ऑफ करना है, तो उसके पहले ही हम लोग सर्किट ब्रेकर को ओपन कर लेंगे। यानी कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद
हम आइसोलेटर को ओपन करेंगे। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है आइसोलेटर मस्ट बी ओपन आफ्टर सर्किट ब्रेकर इज ओपन। सर्किट ब्रेकर के ऑफ होने के बाद आइसोलेटर को ऑफ करेंगे। अब क्या लिखा गया है, मस्ट बी क्लोज बिफोर सर्किट ब्रेकर, मस्ट बी बिफोर, ठीक है, बिफोर सर्किट ब्रेकर इज क्लोज। सर्किट ब्रेकर के क्लोज होने से पहले आइसोलेटर को क्लोज करना। और एक बात कि पांचवा मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो इन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है आइसोलेटर का, उसके बेसिस पे दो मेनली होता है, ठीक है, टाइप्स। एक होता है हैंड ऑपरेटेड और एक होता है मोटोराइज्ड ऑपरेटेड। यानी कि उसको ऑपरेट आप किन माध्यम से कर रहे हैं उसके बेसिस पर, उसके आधार पर। तो एक होता है हैंड ऑपरेटेड। हैंड ऑपरेटेड का इस्तेमाल कहाँ किया? हैंड ऑपरेटेड जो उसका मैकेनिज्म है, जो फिक्स और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच जो आर्म आता है ना, उसे ऑपरेट करने के लिए, यानी कि आइसोलेटर को ऑपरेट करने के लिए एक हैंड ऑपरेटेड, एक मोटोराइज्ड ऑपरेटेड। तो हैंड ऑपरेटेड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अप टू 145 के, ठीक है, अप टू 145 के, अप टू 145 के तक हम लोग हैंड ऑपरेटेड। जब हम 145 केवी से ऊपर, ठीक है, 145 केवी से ऊपर, यानी कि 245 और 420 केवी, 245 केवी और 420 केवी के अबव जाते हैं, तब हम लोग मोटोराइज्ड ऑपरेटेड मैकेनिज्म से बना हुआ आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।